Good morning, dear students. Today we will study determiners in detail, what determiners are, and we will also analyze determiners sum and any. My name is Dr. Vinita Kumawat. I am lecturer in English at Rajesh Pilot Government Polytechnic College, Dausa. In the previous video, we understood what an adjective is and what are the different kinds of adjectives. Today we will study how determiners are a little different from adjectives. In traditional grammar, determiners are not considered different or separate from adjectives. ट्रेडिशनल ग्रामर में डिटरमाइनर्स को एडजेक्टिव से अलग नहीं किया गया है. डिटरमाइनर्स आर कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव्स विद फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. डिटरमाइनर्स एडजेक्टिव्स का ही एक भाग है जिनमें निम्न विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं. Number 1. Determiners cannot be changed by using a suffix or prefix, while a change is possible in the form of adjectives with suffix, prefix and change in degree. Determiners के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है. For example, articles, quantitative determiners, इनमें कोई suffix या prefix जोड़कर इनके बेसिक फॉर्म में कोई चेंज नहीं किया जा सकता है, जबकि एडजेक्टिव्स के रूप में परिवर्तन संभव है, चेंज पॉसिबल है. फॉर एग्जाम्पल, लुक बिलो, ब्लैक, ब्लैकिश. नाउ ब्लैक इज एन एडजेक्टिव और इसको हमने ISH एक सफिक्स ऐड करके इसके फॉर्म को हमने चेंज कर दिया. अनदर एग्जाम्पल, फास्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट. यहाँ डिग्री में चेंज होने से एडजेक्टिव के बेसिक फॉर्म में चेंज हो गया, यानी कि सफिक्स लगने से इसके बेसिक फॉर्म में चेंज पॉसिबल है. गुड, बेटर, बेस्ट, यहाँ भी डिग्री में चेंज होने से अगेन इसके बेसिक फॉर्म में चेंज पॉसिबल है. ये चेंज डिटरमाइनर्स में पॉसिबल नहीं होता, इसलिए डिटरमाइनर्स को सफिक्स या प्रीफिक्स से हम चेंज नहीं कर सकते हैं. नंबर 2. Determiners are always placed before a noun, while adjectives can be placed both before and after the noun. Determiners का यूज हमेशा noun से पहले होता है, जबकि adjectives का यूज noun के पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है. For example, the king, fearless and resolute, fought bravely. नाउ जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, फियरलेस एंड रेजोल्यूट, ये क्या है? ये एडजेक्टिव्स हैं. एडजेक्टिव्स हैं और नाउन किंग के बाद लिखे गए हैं, तो इट शोज कि एडजेक्टिव्स को हम नाउन के बाद भी लिख सकते हैं. यूजुअली पोएटिक लाइंस में इस तरीके का यूज किया जाता है, एडजेक्टिव को नाउन के बाद लिखा जाता है उसे और एम्फेटिक और इम्प्रेसिव बनाने के लिए. नंबर 2. माई फैमिली हैज बीन लिविंग इन राजस्थान सिंस टाइम इमेमोरियल. Now again the highlighted word immemorial is an adjective. तो जो ये immemorial है, ये किससे पहले आना चाहिए था? टाइम, नाउन से पहले आना चाहिए था, लेकिन इसे हमने क्या कर दिया? नाउन के बाद लिख दिया. सो इट इज अगेन एन एडजेक्टिव जो कि नाउन के बाद भी आ सकता है. थर्ड एग्जाम्पल, शी बॉट लेटेस्ट मॉडल ऑफ मारुति. नाउ लेटेस्ट मॉडल, लेटेस्ट यहाँ पर क्या है? डिटरमाइनर है जिसको नाउन मॉडल से पहले लिखा गया है. तो हमने क्या सीखा कि डिटरमाइनर नाउन से पहले ही लिखे जा सकते हैं. देयर आर सेवरल बुक्स ऑन शेक्सपियर. नाउ बुक्स इज द नाउन एंड सेवरल इज द डिटरमाइनर जिसे नाउन से पहले लिखा गया है. तो पहला चेंज तो क्या था? पहला डिफरेंस क्या है डिटरमाइनर और एडजेक्टिव में? कि डिटरमाइनर में किसी भी सफिक्स या प्रीफिक्स के एडिशन से कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है. नंबर 2, डिटरमाइनर्स को नाउन से पहले ही लिखा जा सकता है. थर्ड डिफरेंस, नंबर 3, डिटरमाइनर्स प्रीसीड एडजेक्टिव्स व्हाइल एन एडजेक्टिव कैन नॉट प्रीसीड अ डिटरमाइनर विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग. किसी भी सेंटेंस में अगर डिटरमाइनर और एडजेक्टिव दोनों का यूज हो तो पहले डिटरमाइनर और फिर एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद नाउन लिखा जाएगा. एडजेक्टिव का यूज डिटरमाइनर से पहले नहीं किया जा सकता है, और अगर हम एडजेक्टिव का यूज डिटरमाइनर से पहले करते हैं तो सेंटेंस के मीनिंग में डेफिनेटली एक चेंज होता है. लुक एट द एग्जाम्पल, आई हैव सम कलर्ड पेंसिल्स. नाउ सम इज द डिटरमाइनर, कलर्ड पेंसिल्स, कलर्ड इज द एडजेक्टिव एंड पेंसिल्स इज द नाउन. अब हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके देखते हैं. इफ आई हैव रिटन आई हैव कलर्ड सम पेंसिल्स,
तो जो ये कलर्ड है ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, इट विल बिकम अ वर्ब। कलर्ड एक वर्ब बन जाएगा और सम डिटरमाइनर रहेगा और पेंसिल्स नाउन रहेगा, तो मीनिंग में चेंज हो गया। नंबर 2, द कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडेड बाय मेनी लर्नेड पीपल। नाउ कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा अटेंड की गई थी, लर्नेड पीपल। लर्नेड यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, पीपल आपका नाउन है और मैनी क्या है, डिटरमाइनर है। तो इससे हमें क्या पता चला, सीक्वेंस क्या रहेगा सेंटेंस में। अगर हम सेंटेंस का मीनिंग सेम रखना चाहते हैं, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं रखना चाहते हैं, तो हमारा जो सीक्वेंस होगा वो होगा सबसे पहले डिटरमाइनर, उसके बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद नाउन। सो दीज आर द 3 minor differences between determiners and adjectives. Now let's study correct use of some determiners. In this video, I will discuss only determiners some and any. इन दोनों में बहुत confusion होता है, इसलिए मैंने इन दोनों को पेयर में डिस्कस किया है इन अ टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हम देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों को कहाँ यूज किया जाना चाहिए। नंबर 1, सम इज यूज्ड टू एक्सप्रेस क्वांटिटी इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सम क्या है, सम एक पॉजिटिव वर्ड है, तो इसीलिए सम का यूज जनरली अफर्मेटिव सेंटेंसेस में काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स दोनों के साथ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज सम मिल्क इन द जग। नाउ मिल्क क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है, हम कह रहे हैं कि थोड़ा है, कुछ है, मिल्क है जग में, तो जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो हम सम यूज करते हैं। नंबर 2, माई मदर बॉट सम एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट। अगेन इट इज सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस जहां पर कुछ बताया जा रहा है। सो अगेन एप्पल्स एक काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन के साथ भी सम का यूज किया जा सकता है। तो सम कैन बी यूज विथ बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। नाउ लेट्स रीड एनी। Any is used in negative sentences to express quantity. Any का यूज कहाँ किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्वांटिटी एक्सप्रेस करने के लिए, जबकि सम का यूज कहाँ किया जाता है, सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है क्वांटिटी एक्सप्रेस करने के लिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जांपल्स ऑफ एनी। देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द जग। तो हम मना कर रहे हैं, इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस, जो कि नॉट से हमें पता चल रहा है। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग एनी। माई मदर डिड नॉट बाय एनी फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट। डिड नॉट बाय, इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें भी आप देखिए मिल्क और फ्रूट्स दोनों के साथ एनी यूज हुआ है, तो इसलिए एनी को भी हम काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस, कि सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होगा और एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंसेस में होगा। नेक्स्ट डिफरेंस, नंबर 2, सम इज यूज्ड इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस व्हेन दीज आर इक्विवेलेंट टू पोलाइट रिक्वेस्ट। सम का यूज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं, बशर्ते वो कैसे हो, वो जो क्वेश्चंस हो वो किस फॉर्म में हो, पोलाइट रिक्वेस्ट्स हो। फॉर एग्जाम्पल, विल यू प्लीज गिव मी सम शुगर। नाउ प्लीज, ये जो वर्ड है प्लीज क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट इट इज अ पोलाइट रिक्वेस्ट। तो पोलाइट रिक्वेस्ट वाले ऐसे क्वेश्चंस जिसमें कोई पोलाइट रिक्वेस्ट हिडन हो, वहां पर भी आप सम का यूज कर सकते हैं। देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर हमें लगता है कि हमारे किसी क्वेश्चन का आंसर येस में आएगा, वी आर होपफुल, हमें लगता है एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, तो हम ये तो नहीं कहेंगे क्या तुम्हारे पास नहीं है, हम यही कहेंगे क्या तुम्हारे पास कुछ है। सो इसीलिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स का जब हम वेट कर रहे हैं, सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो भी हम सम का यूज कर सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज लेंड मी सम मनी। कुड यू प्लीज, अगेन दिस इज अ पोलाइट रिक्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन, सो सम इज यूज्ड, यहाँ पर सम का यूज किया गया है। डिफरेंस इन एनी, एनी इज यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में एनी का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वर्ड क्या है, एक कंडीशनल क्लॉज को एक्सप्रेस कर रहा है। इफ यू फाइंड एनी बुक ऑन शेक्सपियर, अगर तुम्हें कोई भी बुक मिले शेक्सपियर पर, प्लीज गिफ्ट इट टू मी। सो इफ से क्या है, ये कंडीशनल क्लॉज बना। कंडीशनल में हम कह रहे हैं तुम्हें कोई भी बुक मिले अगर शेक्सपियर पे, तो प्लीज मुझे गिफ्ट कर देना। सो वी आर यूजिंग एनी। अनदर एग्जाम्पल, इफ देयर आर एनी ऑरेंजेस इन द मार्केट, प्लीज बाय सम। अगर कोई भी ऑरेंजेस हो मार्केट में,
थोड़ी भी ऑरेंजेस हो मार्केट में तो प्लीज कुछ ले आना, प्लीज बाय सम, कुछ ले आना। तो कुछ तो क्या है, एक पॉजिटिव बात है, और कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं, कोई भी, थोड़ी भी, नेगेटिव सेंस में भी हम उसको यूज कर सकते हैं। नंबर 3, विद द मीनिंग ऑफ नॉट ऑल। सम का मतलब होता है थोड़ा, कुछ, सब नहीं। सो नॉट ऑल जब हम कह रहे हैं कि सब नहीं, थोड़ा बहुत, तो भी हम सम का यूज करते हैं। लुक एट द एग्जाम्पल, सम पीपल लाइक ट्रैवलिंग। इट मीन्स नॉट ऑल द पीपल लाइक ट्रैवलिंग। सब लोगों को ट्रैवलिंग पसंद नहीं होती है, कुछ लोगों को ट्रैवलिंग पसंद होती है। अनदर एग्जाम्पल, सम स्टूडेंट्स वर्क हार्ड। सम स्टूडेंट्स वर्क हार्ड मीन्स नॉट ऑल द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, some students work hard. Third, in any, used in affirmative sentences when it has an emphatic meaning such as no matter which or who. जब हम इसे affirmative sentences में भी यूज कर सकते हैं। any को affirmative sentence में कब यूज कर सकते हैं, जब हमारा मतलब क्या हो कि कुछ भी, कोई भी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है, क्या है, कुछ भी। जब इस सेंस में हम यूज करेंगे तो हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में एनी को यूज कर सकते हैं। लुक एट द एग्जांपल्स, ही विल पे एनी प्राइस टू गेट इट डन। इस काम को करवाने के लिए वो कोई भी कीमत देगा, नो मैटर क्या कीमत मांगी जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कीमत मांगी जा रही है, वो कोई भी कीमत देगा। तो कोई भी कीमत क्या हो गया यहाँ पे, नो मैटर विच और हु, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम जब इस पर एम्फसाइज कर रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी एनी को यूज कर सकते हैं, उसे और एम्फेटिक बनाने के लिए और इंप्रेसिव बनाने के लिए। अनदर एग्जाम्पल, यू मस्ट रीड बुक्स। तुम्हें बुक्स पढ़नी चाहिए। एनी बुक विल डू। कोई भी बुक चलेगी, कोई भी बुक पढ़ सकते हो, बस तुम्हें बुक्स पढ़नी चाहिए। तो जब हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज को, हम कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी, कुछ भी, तो हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी एनी को यूज कर सकते हैं। फोर्थ डिफरेंस, इन स्टेटमेंट्स एंड कमांड्स विथ प्लूरल और सिंगुलर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। जब हम सिंपल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, या फिर हम सिंपल कोई कमांड दे रहे हैं, कोई ऑर्डर कर रहे हैं, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन्स के साथ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ हम सम को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिंग मी सम वाटर टू ड्रिंक। नाउ इट इज अ कमांड, क्योंकि ये क्या है, इट इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इसमें कमांड दी जा रही है, और क्या बोला जा रहा है, ब्रिंग मी सम वाटर टू ड्रिंक। नंबर 2, दे हैव परचेज्ड सम वेजिटेबल्स। उन्होंने कुछ वेजिटेबल्स खरीदे। इट इज अ सिंपल सेंटेंस, इट इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ये एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि उन्होंने कुछ खरीदा। तो इस टाइप के स्टेटमेंट्स में और कमांड्स के लिए हम सम को यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू एनी। इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, एनी का यूज कहां किया जाएगा, क्वेश्चंस में और नेगेटिव सेंटेंसेस में विद प्लूरल और सिंगुलर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। देखिए, जो सबसे कॉमन चीज है जिस वजह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो ये है कि सम और एनी दोनों ही सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के साथ यूज हो सकते हैं, और दोनों ही काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज हो सकते हैं। केवल डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जहां हम सम को थोड़ा पॉजिटिव वे में यूज करते हैं, हम एनी को थोड़ा नेगेटिव वे में यूज करते हैं। लुक एट द एग्जाम्पल्स, डू यू हैव एनी नॉवल। क्या तुम्हारे पास कोई नॉवल है? तो कोई नॉवल से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हो सकता है उसके पास ना हो, मे बी मैं सोच रही हूँ कि उसके पास नहीं मिलेगी, नेगेटिव आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, इसलिए मैंने सम का यूज नहीं किया है। अगेन इट इज अ क्वेश्चन वाला सेंटेंस, इट इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो और पोलाइट रिक्वेस्ट में ना हो, जिसका आंसर हम यस में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम एनी का यूज करते हैं। अनदर एग्जाम्पल, दे डिड नॉट ऑफर हिम एनी हेल्प। नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट, उन्होंने उसकी कोई मदद नहीं करी। सम का मतलब होता है कुछ। जहां हम कुछ की बात करते हैं, इसका मतलब थोड़ा बहुत कुछ है तो पॉजिटिव है। जहां हम बात करते हैं कोई नहीं, इस सेंस में, तो इट मीन्स क्या हो जाता है कि वो थोड़ा एक नेगेटिव सेंटेंस है। मैंने स्टार बनाकर इसमें एक और चीज ऐड करी है, एक और स्टेटमेंट ऐड करा है। लेट्स लुक एट दैट। विद नेगेटिव्स लाइक हार्डली, स्कैर्सली, विदाउट।
इन नेगेटिव वर्ड्स के साथ में भी एनी का यूज किया जाता है। हार्डली का मतलब क्या होता है? मुश्किल से मतलब ना के बराबर, जिसकी होप्स ना के बराबर हो। स्कैर्सली का मतलब भी वही नेगेटिव होता है, और विदाउट मतलब के बिना, अगेन नेगेटिव वर्ड। तो इन तीनों नेगेटिव वर्ड के साथ में भी एनी का यूज किया जाता है। लुक एट द एग्जाम्पल्स। वी फिनिश्ड द जॉब विदाउट एनी डिफिकल्टी, बिना किसी परेशानी के। नेगेटिव हो गया, यानी कोई परेशानी नहीं है, नेगेटिव हो गई वो बात। देयर वॉज स्कैर्सली एनी वाटर लेफ्ट इन द पॉट। स्कैर्सली मतलब बिल्कुल थोड़ा सा, ना के बराबर। हार्डली एनी, बिल्कुल ना के बराबर उसमें पानी बचा था। तो जब हम नेगेटिव वर्ड्स की बात करेंगे तो नेगेटिव एडवर्ब्स हैं ये सारे। तो नेगेटिव एडवर्ब्स के साथ में भी, और विदाउट यहाँ पर एक प्रिपोजिशन है, लेकिन इस प्रिपोजिशन के साथ में भी हम एनी यूज कर रहे हैं। तो नेगेटिव वर्ड्स के साथ में, नेगेटिव एडवर्ब्स के साथ में, नेगेटिव सेंटेंसेस में जिनमें कोई नेगेटिव बात की जा रही है, वहां हम एनी का यूज करते हैं। सो व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड? हमें क्या समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये कि सम का यूज हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, या फिर हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस में करते हैं जहां हम कमांड दे रहे हैं, या हम कोई डिक्लेरेशन कर रहे हैं, या कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो हम सम का यूज करते हैं। लेकिन इंटेरोगेटिव फॉर्म में भी सम का यूज किया जा सकता है, जब वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसी पोलाइट रिक्वेस्ट की फॉर्म में हो। वहीं एनी का यूज हम कहाँ करते हैं? एनी का यूज हम करते हैं नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। इंटेरोगेटिव ऐसे सेंटेंसेस में एनी का यूज किया जाता है जब हम सामने से यस में आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। वी डू नॉट नो कि सामने वाले का आंसर क्या होने वाला है। इस टाइप के सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में एनी का यूज किया जाता है। और जहां कहीं भी आपको लगे कि नेगेटिव एडवर्ब्स यूज की जा रही हैं, जो नेगेटिव सेंस को इम्प्लाई करती हैं, डिनोट करती हैं, वहां भी उन सेंटेंसेस में उन नेगेटिव एडवर्ब्स के साथ में एनी का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट टाइम आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि सम और एनी में क्या डिफरेंस है। वी विल डू अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑल्सो। हम इन डिटरमाइनर्स पर प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी करेंगे, ताकि और हमें क्लियर हो कि हमें किस तरीके से अपने आंसर को फाइनलाइज करना है। थैंक यू वेरी मच।